इस्लाम का नाम लेने वाले अमारात इस्लामी का ऐलान करने वाले तालिबान का इक़्तिदार तो मुस्तहकम हो चुका, लेकिन अमन मुस्तहकम होना अभी बाकी है, क्योंकि इस्लाम का नाम लेने वाली ही एक और तंजीम दौलत इस्लामिया को लगता है कि इस्लाम का नाम लेने वाले तालिबान गैर इस्लामी तर्ज अमल अपना चुके हैं। आज भी अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में अस्पताल के बाहर जोरदार धमाका हुआ और फायरिंग हुई। इस सानहे में 20 से ज्यादा अफराद के जाँ बहक होने की इतलात है। आखिरी खबरें आने तक किसी ने धमाके की जिम्मेदारी कबूल नहीं की थी, लेकिन अफगानिस्तान की बख्तार न्यूज एजेंसी ने ऐनी शाहिदों के हवाले से बताया कि हमला दहशतगर्द तंजीम दौलत इस्लामिया की जानिब से कराया गया। दौलत इस्लामिया नामी इस दहशतगर्द तंजीम ने 2015 में अफगानिस्तान में कदम जमाए थे। सूबा नंगरहार और कुनड़ में अपने अड्डे बनाए और फिर कई हमले भी किए, लेकिन BBC के मुताबिक अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद दौलत इस्लामिया ने इन इलाकों में भी खुदकुश हमले शुरू किए, जहां पहले उनकी अस्करियत पसंद नहीं देखे गए थे, और अब ये तंजीम अफगानिस्तान के अमन के लिए एक बहुत बड़ा बन चुकी है। इस्लामिया नामी दहशतगर्द ग्रुप की इब्तिदा दाइश के नाम से हुई। इसके बानी का नाम अबू मुसब अल जरकावी था, जिसने इराक में मुसल्लह कार्रवाइयां की। इसके साथ साथ अलकायदा भी इसका हिस्सा रही। 2006 में जरकावी की हलाकत के बाद अलकायदा के इराकी अमीर ने दौलत इस्लामिया इराक यानी इराक में इस्लामी रियासत नामी तंजीम बनाई और उमर अल बगदादी को इसका अमीर मुकर्रर किया। 2010 में उमर अल बगदादी के मरने के बाद अबू बकर अल बगदादी ने तंजीम की सरबराही संभाली। इस वक्त तक शाम में खाना जंगी भी छिड़ चुकी थी, तो दौलत इस्लामिया इराक को वहां तक वुसअत देकर इसके नाम में दौलत इस्लामिया इराक को शाम का इजाफा किया गया। 2014 में खिलाफत का ऐलान किया गया और तंजीम का नाम मुख्तसर करके सिर्फ दौलत इस्लामिया यानी इस्लामी रियासत रख दिया गया। फिर 2015 में इसकी एक शाख अफगानिस्तान में कायम की गई और इसका नाम दौलत इस्लामिया खुरासान रखा गया। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक दौलत इस्लामिया ने तालिबान के नाराज अराकीन को भर्ती किया और तालिबान के खिलाफ भी हमले किए, अफगान फोर्सेस के खिलाफ भी हमले किए और अफगान अवाम को भी निशाना बनाया। दाइश की जानिब से अफगानिस्तान में लड़कियों के स्कूलों को निशाना बनाया गया, अस्पतालों पर हमले किए गए, यहां तक कि जच्चा बच्चा अस्पताल भी दाइश की बर्बरियत से महफूज न रहा। यहां तक कि अगस्त में अमेरिका के जाने के बाद भी दाइश ने अपने हमलों का सिलसिला जारी। दौलत इस्लामिया के बारे में एक नजरिया यह भी पाया जाता है कि उसकी तश्कील में अमेरिका का हाथ है। यहां तक कि अफगानिस्तान के साबिक सदर हामिद करजाई दौलत इस्लामिया को अमेरिका का आला करार दे चुके हैं। अहम सवाल यह है कि तालिबान भी इस्लाम का नाम लेते, दौलत इस्लामिया भी इस्लाम का नाम लेती है, तो फिर ये तालिबान के खिलाफ हमले क्यों कर रही है? फ्रांसीसी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक दौलत इस्लामिया तालिबान के इसलिए खिलाफ है कि उन्होंने अमेरिका से मुज़ाकरात किए ही क्यों। BBC का भी यही कहना है कि दौलत इस्लामिया को शिकायत है तालिबान ने जहाद का रास्ता छोड़कर कतर के पुरताइश होटलों में बैठकर अमेरिका से अमन मुआहदा क्यों किया। इस बुनियाद पर दौलत इस्लामिया के दहशतगर्द तालिबान को मुर्तद और इस्लामी शरीयत के मुताबिक वाजिबुल कत्ल समझते हैं। अल जजीरा के मुताबिक दौलत इस्लामिया तालिबान के इसलिए खिलाफ है क्योंकि दौलत इस्लामिया पूरी दुनिया में इस्लामी हुकूमत कायम करना चाहती है, जबकि तालिबान का कहना है कि वो अपनी सरजमीन दुनिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे।